बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। सो आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है तो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का जिसका कोड है 845, उसका जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जो है, जो करिकुलम पैटर्न है, वो 2026 और 27 का आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड हम ये आज बात करेंगे कि क्या क्या 2026 और 27 में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, उसी पे हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का। दोनों ही क्लास के लिए हम बात करेंगे, क्लास 11th और क्लास 12th। तो जैसे कि पता है लास्ट टाइम भी हमने इसके सिलेबस के बारे में पूरी हमारी वीडियो थी। अभी अगर जिन बच्चों को अभी सारे चैप्टर्स को कवर करना है तो ऊपर आई बटन पे और मैं यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, इसका पूरा प्लेलिस्ट में दे दूंगा। तो आप सारे चैप्टर्स को जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी इसमें इंक्लूड रहेगा, जो भी आपका रहेगा सब कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का जो सिलेबस है 2026 और 27 का, तो हम उसको डिस्कस करते हैं इसकी क्या क्या रहने वाला है। तो अ, सबसे पहले चलते हैं इसके कोर्स के आउटकम में क्या क्या रहेगा। कोर्स के आउटकम में, तो कोर्स के आउटकम में हमारा रहेगा सबसे पहले कि इस जब आप इस कोर्स को कर लेंगे कि आपके अंदर क्या क्या डेवलप होगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होगा, बेसिक स्किल्स डेवलप होंगे, ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। यही सब के बारे में बताया गया कि आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें। तो मेन हम अपने बात करते हैं क्या है। तो जो भी रहेगा आपका क्लास 11th का जो रहेगा आपका, वो 50 मार्क्स का रहेगा। क्या आपका थ्योरी रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि पहले जब हमारा फिजिकल एजुकेशन होता था उसमें 30 मार्क्स ही प्रैक्टिकल रहता था, ठीक है। और मैक्सिमम 30 के 30 पूरे मिल जाते हैं, और बहुत हुआ तो 29 या फिर 28, इससे कम किसी को नहीं मिलता। लेकिन बात यह है कि अभी जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर आ गया है तो इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि सिर्फ 50 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। तो 50 में से 50 लाना बहुत 50 में से 50 लाना प्रैक्टिकल में बहुत ईजी रहता है। और अब लगभग आप अगर थोड़े से भी अच्छे हैं और आपका थ्योरी थोड़ा सा भी अच्छा है तो अब आपके जो टीचर रहेंगे वो इंटरनल मार्क्स में 50 आपको लाने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं, जिससे कि एक आधा पोर्शन आप कवर कर लेते हैं। और उससे भी जरूरी बात जो आगे हम देखेंगे, ठीक है, क्लास 12 का भी सेम यही रहेगा। 50 मार्क्स थ्योरी, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा ये चीज़, ठीक है। और आगे देखेंगे इसका स्प्लिट अप किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले ये देखेंगे हम इसका 11th क्लास का, है ना। ये जो हम देख रहे हैं 11th क्लास का किस तरीके से स्प्लिट अप हुआ। तो जैसे कि पता होगा इसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट रहते हैं। एक होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि है पीएटी, ठीक है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। तो क्या क्या चैप्टर रहने वाला है ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है, आपका रहेगा ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स 3। आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा, 9th में लिखा रहता है 1 और 10th में लिखा रहता है 2, तो उसी के तरह से ये 3 थोड़ा सा अपडेटेड रहता है। और उसी तरीके से सेम सेम तरीके से क्लास 12th में भी वही रहता है, 4 करके लिखा रहता है, कम्युनिकेशन स्किल 4। तो ये इनका किस तरीके से डिवीजन है, ये सारे चैप्टर जो रहेंगे थ्योरी में। और तो हर किसी के चैप्टर में से ये टोटल 5 चैप्टर है, हमने यूनिट 1 2 3 4 5। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। तो हर चैप्टर का दो दो मार्क्स रहता है कि हर चैप्टर में से दो दो आएगा। इस तरीके से इन दो दो को मिला के क्या होता है, टोटल ये दो दो मिला के टोटल 10 मार्क्स का होता है ये। और 10 मार्क्स का ही पूछता है आपके थ्योरी में, ठीक है। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें ओनली थ्योरी रहता है। सेम उसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक आए तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ये 4 चैप्टर है। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, यूनिट 3 का हाइजीन एंड सेफ्टी और यूनिट 4 का स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। और टोटल जो इसका मार्क्स रहेगा वो 40 मार्क्स रहेगा। और टोटल इन दोनों को मिला के 50 मिलता है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्लस पीएटी, इन दोनों को मिला के क्या होता है टोटल, ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। क्योंकि 40 का ये रहता है और ये 40 का, और 10 मार्क्स कहाँ रहता है आपका, 10 मार्क्स का वो रहता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में किस तरीके से डिवीजन रहेगा आपका, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो रहेगा वो आपका, एक सेकंड में ये मिटा देता हूँ। हाँ, जो प्रैक्टिकल का रहेगा वो आपका रहेगा 15 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का रहेगा। और उसी प्रैक्टिकल बेस्ड रिटर्न टेस्ट जो रहेगा वो 10 मार्क्स का होगा। और उसमें वाइवा जो रहेगा आपका वो 10 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से ये तीन मिलके आपका 35 मार्क्स बनाएंगे। और प्रैक्टिकल का ही एक और पार्ट है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड बोलते हैं, या आपका पूरे स्कूल जो आपको सब पढ़ाया जाएगा पीएटी में, उसमें पूरे उसके दौरान
एक फील्ड विजिट रहता है, या बहुत लोग प्रोजेक्ट भी देते हैं। तो उसके अंदर दो पार्ट होता है, जो भी आपका फील्ड विजिट रहेगा यहाँ पे जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल फाइल अलग से बनाना है या फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाना है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो किस तरीके से होता है, मैं इसका आने वाले टाइम में एक वीडियो बना दूंगा, आपको स्टूडेंट पोर्टफोलियो का फॉर्मेट भी दे दूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये रहता है 10 मार्क्स का हमारा। और ये जो उसके जो वाइवा रहता है, इसमें जो वाइवा रहता है वो रहता है हमारा 5 मार्क्स का। तो ये इस तरीके से ये टोटल हो जाता है 15 मार्क्स का। तो ये 35 और ये 15 दोनों मिलके बनाते हैं हमारे कितने, हाँ दोनों मिलके बनाते हैं हमारे 50 मार्क्स। तो थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 50। सेम ऐसा ही सेम ऐसा ही तो क्लास 12 का भी होता है, तो दोनों मिला के टोटल कितना आता है, 100 मार्क्स का हमारा हो जाता है ना, इस तरीके से। सेम ऐसा ही 12th क्लास का भी है, ठीक है। अब मैं 12th क्लास वाले में चलता हूँ। 12th क्लास में मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा कि क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले 12th में चलता हूँ। यस, ये है 12th क्लास का। ओके, तो 12th क्लास का क्या है, देखिए मैंने बताया था कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कम्युनिकेशन 4th, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 4, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 4, एंटरप्रेन्योर स्किल्स 4 और ग्रीन स्किल्स भी 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 में से अगेन वही सेम का डिवीजन है, दो 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 आगे करके आएगा, और टोटल 10 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। यहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपको एक बुक है ना, जो इसके सीबीएसई से जो बुक है, एक जो ई बुक है, तो उसमें क्या है ना, ये जो पहला चैप्टर है, यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेक्टर, ये पहला चैप्टर क्या है वहाँ पे गिवन नहीं है। तो इस बाकी 3 चैप्टर हैं उसमें, ये बाकी 3 चैप्टर हैं लेकिन पहला चैप्टर नहीं है। तो जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा होगा, पहला चैप्टर नहीं देखा होगा, वो जो मैं वो प्लेलिस्ट इंक्लूड करूंगा, उसमें उस प्लेलिस्ट का जो सबसे पहला वीडियो रहेगा, वो ये पहला चैप्टर है, ठीक है। चाहे तो आप जाके उस प्लेलिस्ट से इस पहले चैप्टर का वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। हालांकि चारों ही चैप्टर के हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका बुक में नहीं है, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं हर वीडियो के एंड में, तो आप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका किस तरीके से डिवीजन रहेगा। तो सबसे पहला जो है हमारा ओवरव्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेक्टर, 10 मार्क्स का। और असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारा रहेगा 10 मार्क्स का। और इमरजेंसी मैनेजमेंट भी 10 मार्क्स का। और हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया भी 10 मार्क्स का। टोटल इस तरीके से हो जाता है 40 मार्क्स, है ना। ये सेम टू सेम ये 40 मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल मैंने बताया था सेम, ये 15 का, ये 10 का, ये 10 का, टोटल मिला के ये 35, और ये 10, ये 5 और ये 15 मिला के फिर से अगेन क्या हो जाएंगे, ये अगेन 50 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स और वो 50 मार्क्स मिला के हो गए हमारे कितना, 100 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स टोटल रहता है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपकी 50 में से 50 आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, आप इसको आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं कि किस तरीके से डिवीजन हुआ है ना। अब इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या रहता है, ठीक है। तो ये डिटेल में देखते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ये 4 चैप्टर रहेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। और पहले चैप्टर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। या तो पहले चैप्टर का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा पहले चैप्टर का वीडियो का, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुक में नहीं गिवन है। हालांकि चारों चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, लेकिन पहले चैप्टर का थोड़ा नहीं है, तो आप कहीं भी दे सकते हैं, तो वीडियो से आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं ना मिले तो। उसके बाद देखते हैं इसमें लर्न, मैं 12th क्लास का इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड क्लास है, इसमें बोर्ड में आपकी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो पहला है उसमें आपका जॉब प्रोफाइल, जो पहला यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जॉब प्रोफाइल कैसे है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें देखेंगे थ्योरी में, कि टीचिंग फिजिकल एजुकेशन कैसे है, कोचिंग क्या होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिटनेस सेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं उस वीडियो में, एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में क्या कर सकते हैं आप, ये टीचर्स को आइडिया मिल सकता है, और आप भी इसमें से आइडिया ले सकते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या करना है। दूसरा जो उस चैप्टर का दूसरा जो रहेगा, वो डिफरेंशिएट रहेगा कि कैसे कैसे फिजिकल एक्टिविटी, गेम, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये रहेगा उसका। उसके बाद अलग अलग इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं वो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कि लाइफ स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम फेलियर से डील कर सकते हैं, कैसे हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, डिसिप्लिन को कैसे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा यूनिट 2 आएगा, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें अलग अलग टाइप्स के जो असेसमेंट होते हैं, कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, क्या पर्पस है इसका इवेल्यूशन का, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा कैसे स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट को कैसे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान सकते हैं, ठीक है, क्या मीनिंग है इसका ये जान सकते हैं, इसमें इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम। और उसके बाद कैसे एक असेसमेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखेंगे हम। और
डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, मतलब जब पीटीएम कंडक्ट कराते हैं तो कैसे कर सकते हैं आप, और कैसे किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और क्या डेमोन्स्ट्रेशन रहते हैं अलग अलग तरीके की इसमें, प्री, पोस्ट, और जिस दिन पीटीएम होता है वो, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और उसके बाद तीसरा यूनिट हमारा जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट, सारा जितने भी हम इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड के बारे में इसके अंदर जानेंगे हम। ठीक है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या क्या होते हैं, प्ले फील्ड में अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में। और यूनिट 4 जो सबसे लास्ट वाला हमारा चैप्टर आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया में क्या देखेंगे कि हम कैसे एक प्लेयर के हेल्थ को और हाइजीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कि क्या प्रॉपर तरीका होता है उसको हम सीखेंगे, और हाइजीन और हेल्थ का क्या रोल है प्ले एरिया में उसको हम सीखेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और इन सब के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो ये सारे, ये टीचर का काम है, ये लाएगा आपके स्कूल में, ये सारी चीज़ें होंगी, अगर नहीं होंगी तो ये आ जाएंगी। ठीक है। तो यही हमारा टोटल ओवरऑल सिलेबस में था, और यही आपको 2026 और 27 के लिए ये जो सिलेबस है इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी अपडेशन है वो सारा मैंने बता दिया है। और इससे चैप्टर आप तैयारी अच्छी कीजिएगा, क्योंकि ये अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो बोर्ड क्लास में, बोर्ड क्लास है आपका, बोर्ड में एग्जाम देने में बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है ये, और आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छे से काम आता है ये सब्जेक्ट, इसलिए इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, और पढ़ पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये था बच्चों आज का हमारा ये वीडियो। इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी और ये चीज़ें देखी कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होगा 2026-27 में। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नए चैप्टर्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, किस तरीके से करेंगे वो सब हम आगे आगे आने वाले सालों में, पूरे साल में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों, और तब तक के लिए पढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट।